Hello, my name is Gauri Ghate and welcome to Law Prep Tutorials official YouTube channel. इस channel पे welcome to our series on Indian Express Explained. In this series, we get to you carefully curated Indian Express Explained articles जो आपके CLAT preparation के लिए ज़रूरी हैं. उन articles और उनसे related themes को हम समझते हैं और उनसे related themes और जो possible questions आ सकते हैं उन्हें discuss करते हैं आपकी क्लैट प्रेपरेशन के लिए. तो ऐसा ही एक आर्टिकल लेके हम आज आए हैं और दिस आर्टिकल सेज दैट एक्सपर्ट एक्सप्लेन्स व्हाई ट्रम्प्स चाइना विजिट विल बी मोर अबाउट मैनेजिंग राइवलरी देन रिस्टोरिंग ट्रस्ट. तो हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं, मैनेजिंग राइवलरी एंड रिस्टोरिंग ट्रस्ट. ओके, whatever the immediate outcome of the Beijing summit, strategic and foreign policy circles in India will watch the developments closely. तो हमें कुछ चीजों को समझना है यहाँ पे. पहला कि हमारे जो ट्रम्प भाई साहब हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो बीजिंग जा रहे हैं, चाइना की विजिट पे जा रहे हैं. ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ समय से चाइना और यूएस के बीच के जो डिफरेंसेस है बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रहे हैं और अब जो ईरान के साथ यूएस का वॉर चल रहा है इसमें चाइना ने अपना एक अलग रोल बना लिया है आगे होके. और हमें समझना है कि इस रोल, इस वॉर और चाइना के साथ जो यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा है उस सब में इस मीटिंग की क्या इम्प्लीकेशंस होने वाली हैं. ओके, तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि जो चाइना की ये जो विजिट है बीजिंग की, ये ट्रस्ट रिस्टोर करने के लिए नहीं है. क्या मतलब? इस विजिट के थ्रू, इस समिट के थ्रू, इस मीटिंग के थ्रू दोनों कंट्रीज ये नहीं बोल रही है कि देखो हम तो दोस्त बन जाएंगे और हम दो भाई हैं एक साथ और हम इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में बाइपोलर वर्ल्ड हो जाएंगे क्योंकि हम दोनों जिगरी दोस्त हैं. नहीं, दोनों कंट्रीज ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि देखो डिप्लोमेटिकली हम एलाइज नहीं है, हमारे इंटरेस्ट सेम या सिमिलर नहीं है. तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? दुश्मनी से थोड़ा कम होके दोस्ती नहीं हो जाती, दुश्मनी से थोड़ा कम होता है दुश्मनी को मैनेज करना ताकि म्यूचुअली दोनों को हार्म ना हो. देख, तुझे मैं नहीं पसंद, मुझे तू नहीं पसंद, तो हम एक काम तो कर सकते हैं ना कि हम ऐसा कोई एक्शन नहीं करें जो एक दूसरे को डैमेज हो, अलग अलग अपनी लेन्स पिक कर ले. ये कह रहा है समिट कि ये जो उनकी राइवलरी है उसको मैनेज करने का काम किया जाएगा इस समिट में. As we speak on 14th of May 2026, President Donald Trump is in China. Okay. Give me a second. Yes. So, what is the purpose of the visit? इस visit का purpose है reconciliation. इनके जो बीच में बढ़ती हुई adversarial मतलब दुश्मनी वाली रिलेशनशिप है, इसको मैनेज करने का काम किया जाएगा इस समिट में. किस चीज के थ्रू? डायलॉग और डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन के थ्रू. सेकेंडली ये क्या करेंगे? बाउंड्रीज ऑफ कोएग्जिस्टेंस. बाउंड्रीज ऑफ कोएग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि दुश्मन तो हम हैं, ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया है, लेकिन हमको कोएग्जिस्ट करना है, रहना तो इसी दुनिया में है साथ में. तो क्या क्या बाउंड्रीज हम बनाएंगे, क्या क्या बाउंड्रीज यूएस बनाएगा जिसको चाइना क्रॉस ना करे और क्या क्या बाउंड्रीज चाइना बनाएगा जिसको यूएस क्रॉस ना करे, जिसकी वजह से एक रिलेटिवली पीसफुल एनवायरनमेंट बनता रहे. रिलेटिवली मतलब कंपैरिजन में. अभी जो कॉन्फ्लिक्ट, अभी जो टेंशन्स चल रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, इनको मैनेज किया जा सके. और क्या नहीं होगा? टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप नहीं होंगे क्योंकि पार्टनर्स तो भाई हम है ही नहीं. इसीलिए ये जो विजिट होगी ये बाउंड्रीज ऑफ कोएग्जिस्टेंस और मैनेजिंग इंक्रीजिंग एडवर्सेरियल रिलेशनशिप पे बेस्ड होगी. अब बात ये है कि स्ट्रेटेजिकली डिस्ट्रस्ट क्यों हो जाता है जब चाइना की बात आ जाती है.
यूएस के सामने। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो ऑन गोइंग यूएस ईरान का वॉर चल रहा है, इसमें चाइना ने क्या रोल प्ले किया है। चाइना जो है वो ईरान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसका मतलब वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना है। सेकंड, मिलिट्री एंड ड्यूअल यूज टेक। तो ईरान को ना टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने का काम किसका है? चाइना का है। तो चाइना भले ही से डायरेक्टली लड़ाई का नहीं हिस्सा है, लेकिन चाइना क्या कर रहा है? बैकएंड से सपोर्ट दे रहा है। किसको? ईरान को। क्या दे रहा है चाइना? कंपोनेंट्स दे रहा है, मिसाइल्स और ड्रोन्स के। आप देखो, डायरेक्टली डिफेंस का मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा है वो, इनडायरेक्टली या तो कंपोनेंट्स देगा मिसाइल के और ईरान को बोलेगा देखो भाई तुम बना लो, हम तुम्हें डायरेक्टली वेपन्स नहीं बेचने वाले हैं, नहीं सप्लाई करने वाले हैं। कंपोनेंट्स दे रहा है वो मिसाइल्स और ड्रोन के। और ऐसे ही काम वो ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन वो सपोर्ट कर रहा है बैक एंड से ईरान को। इंटेल शेयर कर रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है। चाइना की खुद की भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और ये इंटेल यूएसए और इजराइल के अटैक्स की जो इंटेल है, कौन शेयर कर रहा है? चाइना ईरान से शेयर कर रहा है। डिप्लोमैटिक सपोर्ट ऑन द फेस ग्लोबल कम्युनिटी के सामने चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है। और फाइनली जो एक एक्सिस ऑफ सपोर्ट बना है चाइना, ईरान और रशिया का, इसकी वजह से यूएसए को बहुत ज्यादा क्या फेस करना पड़ रहा है? लॉस फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस ऑफ सपोर्ट का एक एम है वेस्टर्न ब्लॉकेड्स को क्रॉस करके, जो यूएसए, यूके, इजराइल ने ब्लॉक्स लगाए हैं ट्रेड में ये मिलिट्री और ड्यूअल यूज टेक के सपोर्ट में, ऑयल में, इन सब के ट्रेड में जो ब्लॉक्स लगाए हैं वेस्ट ने, उनको बाईपास करना, मतलब उनके आसपास से घूम के चले जाना, उनको बाईपास करने का काम कौन हेल्प कर रहा है ईरान की? रशिया और चाइना। तो एक्सिस ऑफ सपोर्ट का काम है वेस्टर्न ब्लॉकेट्स को बाईपास करना। किस चीज के लिए? एक सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन का क्या मतलब होता है? कोई भी सामान इधर से उधर सप्लाई करने का जो रूट होता है, शुरू से लेकर आखिरी तक, उसको सप्लाई चेन कहते हैं। तो सप्लाई चेन जो रुकी हुई है, अटकी हुई है, वेस्टर्न ब्लॉकेट्स की वजह से उनको बाईपास करने में मदद कर रही है ये एक्सिस ऑफ सपोर्ट, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी क्लैट का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम इस वॉर के बारे में बात करें तो एक्सिस ऑफ सपोर्ट में कौन सी 3 कंट्रीज आती हैं? तो आंसर है चाइना, ईरान और रशिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके क्लैट के लिए। और फाइनली चाइना अपने लिए भी तो कुछ करेगा। तो ये जो क्राइसिस चल रहा है, इसका यूज चाइना कर रहा है कि अपने आप को क्या बना दे? एक स्टेबलाइजिंग पावर जैसा। क्या करे? एक स्टेबलाइजिंग पावर जैसा एडवर्टाइज करे कि देखो पूरी दुनिया जब लड़ रही है, हम दुनिया को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा चाइना अपने आप को दिखाना चाह रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा के। और ये वो कैसे कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की विजिट के कुछ ही दिन पहले चाइना ने होस्ट किया था ईरान के डिफेंस मिनिस्टर। आपने इनका, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपने इनका नाम सुना होगा, अब्बास अराघची, राइट? यस, या सो डिफेंस नहीं, सॉरी, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराघची को कौन होस्ट किया है अभी एकदम रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की विजिट के पहले? आंसर इज चाइना। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है? आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई वर्ल्ड लीडर ना दूसरे किसी वर्ल्ड लीडर से मिलने जाता है, किसी समिट में जाता है, तो उनको उनकी डोमेस्टिक
जो नीड्स है, डोमेस्टिक सिचुएशंस है, उनके घर पे जो चल रहा है वो भी याद रखना पड़ेगा। तो यूएस में आज की तारीख में क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन का क्या डेफिनेशन होती है, राइज इन जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एलेट और क्लैट दोनों में कभी कभी इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। तो इन्फ्लेशन की क्या डेफिनेशन है, राइज इन जनरल प्राइस लेवल्स। तो यूएस में हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन चल रहे हैं, टचिंग 4% आ गया इन्फ्लेशन। ओके, 3.8 टच कर रहा है, अभी 3.8 पे चल रहा है। डिजायरेबल होता है 2% पे, लेकिन टच कर रहा है 4%। डिक्लाइनिंग अप्रूवल रेटिंग्स, मतलब बार बार जब सवाल पूछे जाते हैं अमेरिका की जनता से कि आपको डोनाल्ड ट्रंप कितने पसंद है, तो आप देखेंगे उनकी अप्रूवल रेटिंग्स कितनी ज्यादा डिक्लाइन हो रही हैं। और इन डिक्लाइनिंग अप्रूवल रेटिंग से क्या मतलब, ट्रंप तो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इसका ये रीजन है कि आगे इन द मंथ ऑफ नवंबर जो है 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं यूएसए में। अब क्या होता है मिड टर्म इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस किसी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या किसी भी प्रेसिडेंट के टर्म के एग्जैक्ट बीच में आते हैं, और इसमें इलेक्शंस जब कंडक्ट होते हैं तो अमेरिका का जो लेजिस्लेचर है उसकी मेंबरशिप बदलती है। तो अगर इन मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन पार्टी मेजोरिटी नहीं अचीव कर पाती है और डेमोक्रेट्स जो अभी ऑपोजिशन में चल रहे हैं, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ये रिपब्लिकन है और इनके ऑपोजिशन में डेमोक्रेट्स हैं, तो अगर डेमोक्रेट्स इस इलेक्शन इन मिड टर्म्स में मेजोरिटी हासिल कर लेते हैं तो उनके पास पावर आ जाएगी किस चीज की, इम्पीच करने की, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की मेजोरिटी आ जाएगी। इसीलिए ट्रंप कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दीज इलेक्शंस। राइजिंग इन्फ्लेशन, उनकी अप्रूवल रेटिंग्स भी गिर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वो ये इलेक्शंस लूज कर देंगे और उसके बाद चांसेस है कि उनका इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए अगर डेमोक्रेट्स के पास वो नंबर आ जाएगा तो। इसीलिए यूएसए को क्या चाहिए, यूएसए को एक डिप्लोमेटिक विन चाहिए, जिसका मतलब जो ट्रंप अनाउंस कर सके टीवी पे कि देखो मैंने ये कर दिया, देखो मैं इतना अमेजिंग हूं, जो कि वो करते ही हैं, है ना। तो वो ये चाहते हैं कि वो एक टीवी पे डिप्लोमेटिक विन अनाउंस कर पाए। हाउएवर ये वो बाकी कंट्रीज के साथ कर चुके हैं, जैसे वेनेजुएला हो गया, ईरान के वॉर में एवरी सेकेंड और थर्ड डे डोनाल्ड ट्रंप जो है एक अपना कोई ना कोई बयान देते हैं। तो ये बाकी कंट्रीज के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो चाइनीज लीडरशिप है वो ऐसे गिमिक्स को बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो दिस इज अ चैलेंज that Donald Trump is facing. अब बारी आती है क्लैशिंग डिप्लोमेटिक कल्चर्स की। कैसे डिफरेंट है चाइना का कल्चर, डिप्लोमेटिक कल्चर, और कैसा डिफरेंट है यूएसए का डिप्लोमेटिक कल्चर। अब जो चाइना है ना, ये एक एशियन सिविलाइजेशन है। जब आप एशियन सिविलाइजेशन को देखते हो तो ये थोड़े शांति प्रिय, बाय शांति प्रिय आई मीन थोड़ा धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, एकदम आउट एंड आउट सीधी बात नहीं करते हैं। तो चाइना किस चीज में विश्वास रखता है, इंक्रीमेंटल प्रेशर, कि आपके चेहरे पे बहुत अच्छे से एटिकेट से बात करेंगे, लेकिन उनको जो पावर का यूज करना है वो बहुत सॉफ्टली करेंगे और धीरे धीरे धीरे, आपको नहीं पता कि कब आपकी टेरिटरी वो ले लेंगे, जैसे स्काराबरो शोल के साथ हुआ है फिलीपींस के साथ। तो एक तो वो बिलीव करते हैं इंक्रीमेंटल प्रेशर में, और दूसरा चाइना बिलीव करता है स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस में। इंक्रीमेंटल प्रेशर मतलब धीरे धीरे करके प्रेशर बढ़ाना, एकदम मुंह पे बात नहीं कह देना, और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मतलब अपनी प्रेजेंस रखना
हर जगह। ऑन द कॉन्ट्ररी डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ऐसे इंसान नहीं है ना। यूएस की फॉरेन पॉलिसी एक समय हो भी सकता है ऐसी हुआ करती थी, बट अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है। अब क्या बची है यूएस की फॉरेन पॉलिसी? ट्रांजैक्शनल, मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, किसी ट्रांजैक्शन के जैसी। और क्या हो गई है? हेडलाइन ड्राइवर, मतलब एकदम ब्लंट, ठीक है। किसी भी नए कल्चर के प्रति सम्मान नहीं, किसी जो भी अमेरिकन से थोड़ा अलग है उनका मजाक उड़ा देना। जैसे अभी अभी एशियंस को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक पोस्ट में एशिया को हेल होल कंट्रीज कहा था। इसका मतलब अमेरिका की अब जो फॉरेन पॉलिसी है ये है जीरो रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर्स। और अब जब चाइना जैसे सिविलाइजेशन की बात आती है, चाइना को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए इनकी डिप्लोमेटिक समिट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि ट्रंप जो है जब जो मन में आए वो बोल देते हैं। जैसे अब आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब जापान की प्राइम मिनिस्टर साने ताकाइची गई थी वॉशिंगटन डीसी ट्रंप से मिलने, तो उनने कह दिया था कि हम सरप्राइज अटैक करना चाहते थे ईरान पे, इसलिए हमने हमारे एलाइज को नहीं बताया, और जापान से अच्छा सरप्राइज के बारे में कौन जानता है, उनने हम पे पर्ल हार्बर अटैक किया था, राइट। तो इतने बड़े फियास्को हो गया था उनके ये बात बोलने से। तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है डिप्लोमेटिकली बात करने में इन दोनों कंट्रीज और इन दोनों लीडर्स की। ओके, अब जो डिमांड्स है, चाइना क्या चाहता है और यूएसए क्या चाहता है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो चाइना जो है वो 3T चाहता है, राइट, और यूएसए जो है वो 5B चाहता है। क्या मतलब है 3T और 5B का? ये मतलब है कि यूएसए जो है ताइवान के इशू से पीछे हट जाए, यूएसए जो है टेक्नोलॉजी पे साथ में काम करे, और फाइनली यूएसए जो है वो टैरिफ्स, जो ट्रम्प कहते हैं कि मैं तुम पे टैरिफ लगा दूंगा, ये जो टैरिफ वॉर है वो बंद करे। ये 3Ts हैं जो चाइना चाहता है। और 5Bs जो यूएसए चाहता है, एक है बोर्ड ऑफ ट्रेड, एक है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और तीन चीजों की बात हो रही है आपके ट्रेड के बारे में। तो एक हो गया आपका बोइंग एयरक्राफ्ट, कि बोइंग एयरक्राफ्ट का ट्रेड कंटिन्यू हो चाइना के साथ। एक हो गया बीन्स, सोयाबीन, और एक हो गया बीफ का ट्रेड। तो ये है 5Bs जो यूएसए चाहता है और 3Ts जो चाइना चाहता है इस डिप्लोमैटिक शोडाउन में, ठीक है। समझ रहे हैं कि यूएसए चाइना से क्या चाहता है? यूएसए चाहता है कि उसे चाइना से ये 5 चीजें मिल जाए। बोर्ड ऑफ ट्रेड, जिसके थ्रू वो चाइना और यूएसए ट्रेड कर सके, एक ऐसी बॉडी बनाई जाए। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, और ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म की हेवी लिफ्टिंग के लिए। मतलब जो बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेज करेगा। और बाकी 3 ट्रेड की बातें, चाइना चाहता है कि ताइवान के इशू से यूएस पीछे हट जाए, टैरिफ्स के इशू से पीछे हट जाए, और टेक्नोलॉजी में ट्रेड किया जाए। आई होप आप ये समझ गए हैं, क्योंकि ये जो है 3T और 5B एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लैट प्रेपरेशन। आपको ये सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सी थीम 5B का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सी थीम 3T का पार्ट नहीं है।
राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब फाइनली इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस आने वाले हैं? तो इंडिया का मेजर चैलेंज इस समिट के बाद होगा एक बैलेंस मेंटेन करना। कैसे सिचुएशन में? मल्टी पोलर वर्ल्ड में बैलेंस मेंटेन करने का काम होने वाला है इंडिया का। ओके, तो हमें ये मैनेज करना है, वो प्रॉब्लम्स मिटिगेट करनी है जो इस समिट के थ्रू या तो अमेरिका और चाइना सॉल्व कर लेंगे, या फिर वो प्रॉब्लम जो इस समिट के बाद आएंगी हमें मैनेज करना है हम दोनों कंट्रीज से हमारी रिलेशंस, और इस तरीके से मैनेज करना है कि हमारी सोवरेनिटी, हमारी टेरिटरी की इंटेग्रिटी और हमारी इंडिपेंडेंस जो है इंटैक्ट रहे। तो ये चैलेंजेस हैं जो इंडिया को फेस करने हैं आफ्टर दिस समिट। सो दिस इज व्हाट इज प्रपोज्ड टू हैपन बीजिंग की समिट में। अभी जैसे जैसे ये समिट, एज वी स्पीक द समिट इज टेकिंग प्लेस, जो जो अपडेट्स होंगे हमें वो अपडेट स्टडी करना है। इफ पॉसिबल आई विल कम अप विद अ वीडियो फॉर द अपडेट्स ऑफ the summit that is being held in Beijing between Donald Trump and Xi Jinping. Okay, so I hope आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं और मीनिंग और पर्पस समझ गए हैं इस समिट का, और क्या आगे हो सकता है, और ये समिट क्यों होल्ड की जा रही है। क्योंकि देखो चाइना और यूएसए ये बात समझ गए कि हम एलाइज नहीं है, इसीलिए द लीस्ट वी कैन डू, अगर हम दुश्मन ही है तो हम दुश्मनी थोड़ी इंटेग्रिटी से कर लें, राइट। ये है इस पूरी समिट का पर्पस। सो आई होप आपको समझ में आया है, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं यू कैन प्लीज एंटर दैट इन द कमेंट सेक्शन। जो जो टर्म्स इस वीडियो में मैंने यूज किए हैं, स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस होना, इंक्रीमेंटल प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई करना, ये जो टेक्निकल टर्म्स है ना, सुनने में थोड़े लगते हैं कि यार बोरिंग है, पर जब आप बार बार ये चीजें पढ़ोगे आपका ना ये टर्म्स दिमाग में बैठ जाएंगे, आप इन टर्म्स में सोचने लगोगे, और जब आप इन टर्म्स में सोचने लगोगे ना, आपके क्लैट में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जीके से रिलेटेड टॉपिक समझना बहुत ज्यादा इजी होता जाएगा। तो आई अर्ज यू ऑल कि प्लीज ये टर्म्स देख के भागो मत, वीडियो बंद मत कर देना, समझो, सुनो, और अगर डाउट है पूछो बिल्कुल से। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन। थैंक यू।